पूर्णिया बिहार 8 फरवरी दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत। पूर्णिया में जश्न का माहौल। मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक चैनल। पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट। पूर्णिया बिहार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरशाह चौक पर ढोल बजा नाच गाना के साथ जश्न मनाया। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद पेश किया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जश्न के माहौल में डूब गया। बधाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की प्रचंड जीत पर दिल्ली की जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौजूद लोगों ने कहा कि 27 वर्षों के बाद भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में ऐतिहासिक वापसी की है। ये जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है तथा दिल्ली की जनता ने झूठे वादों और भ्रष्टाचार की राजनीति को नकारते हुए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद को चुना है। ये जीत जनता की आकांक्षाओं की जीत है और भाजपा दिल्ली में विकास की नई इबारत लिखने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की इस प्रचंड जीत का असर अगले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, जहां भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन शानदार जीत दर्ज करेगा। किस खुशी में आप लोग जश्न मना रहे हैं? दिल्ली की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दे करके भारतीय जनता पार्टी को जीत दी है, उस खुशी में आज हमारे कार्यकर्ता लड्डू मिठाई नगारा बजा करके जश्न मना रहे हैं। क्या मतलब कि आप देशवासियों को क्या पैगाम देंगे? देशवासियों के लिए आज एक बहुत ही खुशी का माहौल है और दिल्ली की जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि झूठे वादे करने वाले, जनता को ठगने वाले को कभी जनता माफ नहीं करती है। इसलिए विशाल जनसमूह मिल करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया है। नाम बताइए। मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज आप लोग ऑरेंज चौक पर जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने का मकसद क्या, उद्देश्य क्या? एक घमंडी का घमंड चूर चूर करना, जिसने कहा कि प्रधानमंत्री को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उसको ये ना समझ को मालूम नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी हैं क्या और देश की जनता उनके बारे में क्या सोचती है। उसके हार की ये खुशी है। वो जो जनता को बहला रहा था, फुसला रहा था और गलत गलत आरोप लगाता था, जिसको विकास की तरफ जाना था, वो रेवड़ी बांट करके चाह रहा था कि जनता को खरीद ले। वही दिल्ली की जनता ने उसको मुंह दिखाया है कि वो सभी उसके नेता हारे हैं, स्वयं हारा है। और 48 सीट हमारी आई है, 22 आई है, हो सकता है 1 सीट और बढ़ जाएगी। जनता जैसे चाहती है और मैं दिल्ली की जनता को और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दिल्ली में उन्होंने ऐसा परिवर्तन लाया है जिससे दिल्ली की जनता जो है हमेशा के लिए प्रधानमंत्री जी की ऋणी रहेगी। दिल्ली वासियों को धन्यवाद देंगे कि ऐसे घमंडी आदमी से, ऐसे झूठे आदमी से, ऐसे घटोलेबाज से आखिर उन्होंने अपने आप को छुटकारा दिलवाया। उसको आईना दिखाया कि सच की जीत होती है, न कि झूठ की जीत होती है। राकेश कुमार, निवर्तमान जिला अध्यक्ष आज माघ मास का गुप्त नवरात्रि का विजयादशमी और इस विजयादशमी के पावन अवसर पर माँ के कृपा से हम लोग दिल्ली जीते, जिसके जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है। और इस जीत का जश्न सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसके साथ ही ये जीत दिल्ली के तमाम जनता को समर्पित है और सबसे ज्यादा दिल्ली की महिला और मध्यम वर्ग के जो आदमी हैं उनके मोदी दिल्ली के जीत से हम लोग ये खुशी मना रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, इसलिए हम लोग ये सब मिल के खुशी मना रहे हैं। रूबी सेठिया, स्टाफ हेयर पार्लर, लखन चौक। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी
लगभग 27 वर्षों के बाद फिर से पूर्ण बहुमत में आई है। उसी बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं ढोल नगाड़ा के साथ, और वो जश्न मना रहे हैं। ये जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो लड़ाई लड़ने के बाद जब सत्ता में आ गए तो अन्ना हजारे को भूल गए, भ्रष्टाचार के वादे को भूल गए। अब भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए, शीश महल बना लिया और शीश महल में जाकर के रहने लगे। दिल्ली की जनता होशियार है, सारी चीज़ों को देख रही है। उसने कहा कि नहीं, ऐसे भ्रष्टाचारी जो शराब घोटाला में जेल जाता हो और उसके मंत्री जेल जाते हो, खुद केजरीवाल जेल जाता हो, इसको नहीं आने देना है। और यहाँ तक किया, आपके लिए शर्मनाक बात है कि केजरीवाल जो वहाँ का मुख्यमंत्री था वो भी चुनाव में हार गया। नाम बताइए अपना। दिलीप कुमार दीपक, अधिवक्ता एवं